आज हमारे पूरे सिरसा जिला की टीम, हमारे जो सिरसा जिला के जिला टीम के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे बहुत ही सीनियर वरिष्ठ साथी आज यहां इस कार्यक्रम में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जो हमने आगे की संरचना करनी है, आगे की हमने गतिविधियां करनी है, आगे हमने कैसे कार्य को करना है, इसी निमित्त आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक रखी गई जिसमें हमारे सभी गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। क्योंकि लोकसभा इलेक्शन का आगाज हो चुका है। कल शाम तक आचार संहिता, मेरे को लगता है जो अभी तक की जानकारी आ रही है चुनाव आयोग की तरफ से, कि कल शाम तक आचार संहिता लग सकती है और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में डॉक्टर अशोक तंवर जी को हमारा यहां का चुनावी प्रत्याशी बनाकर भेजा गया है। हम पूरी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही इसी तैयारी में हैं कि हमारे प्रत्याशी का हम भव्य स्वागत करते हुए इस चुनाव का आगाज करेंगे। और निरंतरता से, जैसे कि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं कि लगातार अन्य माध्यमों से, हमारे मोर्चों के माध्यम से, हमारी मेन बॉडी की तरफ से अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें पिछले ही दिनों ने आपने देखा होगा कि गांव चलो अभियान हमारा जो रहा, उसमें हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो गांव में हर एक घर तक पहुंचे, हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। इसी तरह से ही हमारे जितने भी मोर्चे हैं, महिला मोर्चा के माध्यम से हम लोग ने मोदी मैराथन दौड़ की, महिलाओं के अलग अलग विधानसभा वाइज बड़े सम्मेलन हुए जिनको आप सबों ने बखूबी देखा कि कितनी अच्छी संख्या के अंदर ये कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता बहुत उत्साह के अंदर है, बहुत हर्ष के साथ वो इसी दिन का इंतजार करता है कि कब हमारे चुनाव का आगाज होगा, कब हमारा कैंडिडेट की घोषणा होगी और कब हम एक बारात के रूप में हमारे दूल्हे का स्वागत करें और बारात के रूप में हम लोग बारात चढ़ने का पूरा इंतजार कर रहे हैं। और क्योंकि जो जितने भी हमारे चुनाव होते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक कार्यकर्ता के लिए ये जो चुनाव होता है एक बहुत बड़ा महोत्सव होता है। उसी महोत्सव के रूप में हम इस लोकसभा चुनाव को ले रहे हैं। में सोचना, पारदर्शिता के साथ हर एक वर्ग को साथ लेते हुए उनके लिए उनके लाभकारी योजनाओं को बनाना और धरातल स्तर तक लागू करना। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी का यही एजेंडा है कि जो भी कमिटमेंट हमारे घोषणा पत्र के माध्यम से, हमारे शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से हमारे बीच में आती है, हम उसको पूरा करने का पुरजोर प्रयास ही नहीं करते, उसको करके भी दिखाते हैं और करके दिखाया है। 370 धारा को हटाना हमारा एक एजेंडा था जिसको हमने करके दिखाया। राम मंदिर बनाना हमारे भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से सपना रहा, उसको हमने साकार करके दिखाया। जितने भी ऐसे बड़े बड़े 3 तलाक को हटाना था उसको हटा के दिखाया। और आगे भी जो हमारे भारत देश के हित के कार्य होंगे उसके लिए भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है और अपने वचनबद्धता के साथ इस काम में लगी है कि कैसे हमने भारत को एकजुट, जो हमारे किसी ना किसी रूप से राजनीतिक पार्टियों ने अपने व्यक्तिगत लालच के कारण हमारे अखंड भारत को खंड कर दिया था, हमारे कश्मीर को, हमारे कश्मीर के आधे हिस्से को हमसे छीन लिया गया था, कैसे हम उसको एक करें, कैसे हम जो चीन ने हमारा आधा हिस्सा हथियार रखा है उसको हमने वापस कैसे लें, कैसे हम पीओके के ऊपर हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है इन सपनों को साकार करने के लिए दिन रात लगा हुआ है, हमारा शीर्ष नेतृत्व लगा हुआ है। और कल का जो कार्यक्रम है हमारे लिए बड़ा विशेष कार्यक्रम है। कल हम भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही, कल क्योंकि अशोक तंवर जी का सिरसा आगमन हो रहा है, उसी निमित्त कल एक भव्य रोड शो के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक एक सिपाही उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और इसी उत्सव को, क्योंकि होली हमारे बहुत नजदीक है, तो कल भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकसभा के कार्यालय के अंदर भव्य फूलों की होली का आयोजन किया गया है, जिसको हम सभी भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही उस होली को उत्सव के रूप में मनाते हुए और हमारे लोकसभा चुनाव का जो आगाज हो गया है उस डबल उत्साह के साथ, डबल त्योहार की तैयारी के अंदर है।
एक बार फिर से सिरसा लोकसभा की अगर बात की जाए, कमल खिलेगा? ये तो विपक्ष का भी कहना है कि आएगा तो मोदी ही। और जहां भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने, अगर हम बात करें पर्टिकुलर सिर्फ सिरसा की, सिरसा के अंदर आज से 1.5 महीना पहले लोकसभा चुनाव का कार्यालय खोल दिया गया था। और इसी निमित्त हमारी पांचों की पांचों विधानसभा और हमारी 4 फतेहाबाद की विधानसभा यानी 9 विधानसभा के अंदर हमारे विधानसभा के कार्यालय खुल चुके हैं। हमारी लोकसभा की चुनाव प्रबंधन कमेटी कोर ग्रुप गठित हो चुका है। हमारी पांचों विधानसभा की प्रबंधन समितियां बन चुकी हैं। हमारे पन्ना प्रमुख बन चुके हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं। और उसी तरफ अगर हम बात करें तो विपक्ष का तो अभी तक ये भी नहीं पता कि वो कैंडिडेट किसको बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा पिछले चुनाव में, पिछले दिनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनके बड़े दिग्गज नेताओं ने ये कहा कि वो लोकसभा नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि आएगा तो मोदी ही। तो क्यों बेचारे अपनी फजीयत कराएं, क्यों बेचारे अपनी जमानत जब्त कराएं। तो इसीलिए अभी तक उनको ये भी नहीं पता कि यहाँ आना कौन है। और हमारी पूरी तैयारी है। गठबंधन